आप लोग अपने अगल बगल के परिवेश में ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो पढ़ाई ठीक से नहीं करते और फेल हो जाते हैं। तो शुरू में तो कुछ दिनों तक वो कहते हैं कि अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन साल भर वो पढ़ाई बच्चे नहीं करते और उसके बाद में फिर दोबारा फेल होते हैं। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं ना कि जो चेकिंग व्यवस्था है, जो चेक करने वाला टीचर पर ही आरोप लगाते हैं ठीक से मतलब जांच नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वो बच्चा पूरा इधर उधर घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, सबको दिखता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका रिजल्ट बिगड़ने वाला है, फिर से वो बच्चा फेल होता है तो फिर टीचरों पर दोष देता है। और एक ऐसा समय आता है कि अगर बच्चा प्रभावशाली हो तो ये मांग करने लग जाता है कि मेरा रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा है, क्योंकि टीचर और जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला रहा है वो सब के सब मिले हुए हैं, और इस तरीके से वो टीचर को ही हटाने की मांग पर बैठ जाता है। वही हाल आज हमारे देश में राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं का है। इन लोग ऐसी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई बयान नहीं दे रहे हैं, और ऐसा कोई भी उनका काम नहीं दिख रहा है जो जन कल्याण से प्रत्यक्ष संबंधित हो या जनता को अच्छा लगे। तो इसके लिए उन लोग सबसे पहले तो जनता उन्हें चूज नहीं कर पा रही है, और अब उसके बाद में जब वो चुनाव हार जाते हैं तो शुरू में तो उन लोग कहे कि ठीक है हम हार मानते सुधारते हैं, लेकिन समय के साथ ये सब के सब अब ईवीएम और निर्वाचन आयोग को ही गलत कहने लग गए। और अब आज नौबत यहां तक आ चुकी है ना कि अब विपक्षी पार्टियां ये बयान दे चुके हैं कि अब निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, अब उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले महाभियोग समझ लीजिए। महाभियोग हमारे देश में राष्ट्रपति सहित बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष, इस टाइप के जो उच्च पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया रहती है सामान्य प्रक्रिया नहीं रहती है, उनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। तो अब विपक्ष इस कदर मतलब अपने हार से परेशान हो गया है कि अब वो समझ गया कि अब कोसने से काम नहीं चलेगा, अब सीधे सीधे मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने से ही काम चलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आईना कितना भी बदल दो, अगर आपका चेहरे में अगर दाग है, चेहरे में कमी है, तो आईना बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले जो होगा सो होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विपक्षी पार्टियां जो ये आरोप लगा रही है, मतलब आरोप तो लगा ही रही है, ये वो दावा कर रही है कि हम इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लेके आएंगे। तो क्या वो ला सकती है, देख लेते हैं। सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया समझ लीजिए। महाभियोग संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में अगर लेके आएंगे तो 100 लोकसभा सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और अगर राज्यसभा लेकर आएंगे तो राज्यसभा में 50 राज्यसभा सांसद की जरूरत पड़ेगा। अब अगर महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात है तो निश्चित तौर पर पूरा विपक्ष के पास में 100 लोकसभा सांसद है, महाभियोग का प्रस्ताव तो ला सकती है, और राज्यसभा में भी 50 सांसद विपक्ष के हैं, वहां भी प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन अगला जो कड़ी है, ये प्रस्ताव के बाद में उनको मतलब महाभियोग चालू करने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 2/3 सदस्यों को अगर आप परसेंटेज वाइज समझे तो 66.77% मतलब लगभग 67% आपको लोकसभा में अब राज्यसभा में सांसद चाहिए, जो ये ध्वनि मत से कहे कि हाँ भाई हम महाभियोग को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो लोकसभा में 240 जो सीट अकेले भाजपा की है, और भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दल मतलब एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो 293 सीट है। और अगर 293 के हिसाब से बात किया जाए तो ये पूरे के पूरे लोकसभा सीट का 53% लगभग अकेले होता है। मतलब कि अगर लाने के लिए उनको चाहिए 67% सांसद, और 3% है वो तो भाजपा और उसके सहयोगी दल का गठबंधन है, और उन लोग इसके खिलाफ तो मत करेंगे नहीं ना, मतलब महाभियोग के पक्ष में तो वोट डालेंगे नहीं, मतलब 47% उनके पास सांसद है, तो लोकसभा में ऐसे नहीं पास हो पाएगा। और अगर मान लो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जैसे राजद मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो गए, और सहयोगी पार्टी अगर साथ छोड़ भी देते हैं, अगर मान लो कि वो विरोध में वोट डाल मतलब महाभियोग के पक्ष में डाल देते हैं या शांत से बैठ भी जाते हैं, तो भी 240 सांसद जो पूरे लोकसभा सांसद का लगभग 44% है।
तो ये तो टस से मस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जो निर्वाचन आयोग अपने काम सही तरीके से कर रहा है। तो अगर भाजपा का सहयोगी दल का अगर साथ ना भी हो तो भी केवल 56% मत ही विपक्षी पार्टी लेके आ पाएंगे, और वो भी मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं जो भाजपा का सहयोगी दल है, जो भी जाएंगे नहीं। और 56 से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं आ पाएगा। तो लोकसभा में तो दाल गलेगी नहीं, और दोनों सदन में चाहिए 2/3, तो यहीं पर फेल हो गया कि नहीं है। लेकिन अगर राज्यसभा की अगर स्थिति देख लेते हैं तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या होती है 245। अब इसमें जो निर्वाचित सदस्य एनडीए गठबंधन का है 133 है, जो अकेले 50% से ज्यादा है। मतलब यहां भी राज्यसभा में भी अगर उसको महाभियोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक जो सांसद चाहिए वो उनकी संख्या बल नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जब मैं एक सामान्य नागरिक होकर इतना कुछ जानता हूं तो क्या राहुल गांधी विपक्षी दल नहीं जानते होंगे? उन सबको पता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य निर्वाचन ज्ञानेश कुमार, वो भी उन जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आ रहा है उनको ही पता है कि ये पास होने वाला नहीं है। तो फिर ये विपक्षी पार्टियां ऐसा कर क्यों रही है? सवाल ये है। इस सवाल का आसान सा जवाब है कि विपक्षी पार्टियां हर तरीके से मैसेज देना चाह रही है कि निर्वाचन आयोग गलत है, और ये धांधली के साथ भाजपा जीत रही है। लेकिन ये सब करके आज विपक्षी जो पार्टियां हैं, मुख्य रूप से राहुल गांधी की बात किया जाए तो पूरे देश की जनता को क्या समझ रहे हैं? आज देश का बहुत बड़ा जनता, क्योंकि मैं खुद देश की आम जनता में हूं और मुझे भी ये बात पता है कि जितना तामझाम बता रहा है ऐसा नहीं होने वाला, और ये बात भी पता है कि निर्वाचन आयोग अपना काम बहुत तगड़े तरीके से करता है। और अगर विपक्ष नहीं जीत रहा है, राहुल गांधी की पार्टी नहीं जीत रही है, इसके जवाबदेह खुद राहुल गांधी है। उनके ऐसे काम नहीं है, उनके ऐसे कर्म नहीं है। अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में जनता की समस्याओं को रखा जाना चाहिए। तो जनता की समस्याओं को ना रख के पूरे देश में हुड़दंग कर रहे हैं, और तो और संसद में अपनी बात नहीं रख रहे। तो जो जनता उनको चुन के भेजा अपनी बात रखने के लिए, वो रख ही नहीं पा रहे हैं। और एक भी उनका जो बात होता है या देश में उनका बयानात होते हैं, जनता के प्लस या माइनस से मतलब ही नहीं रखता। केवल मैं जीत नहीं पा रहा हूं, मुझे हराया जा रहा है, मैं हार रहा हूं। अरे भाई, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता एक्चुअल में क्लियर डीलिंग चाहती है। जनता का डीलिंग यही है कि आप उसके लिए कितना कुछ कर पा रहे हो। अगर नरेंद्र मोदी अगर की बात किया जाए, अगर एनडीए सरकार की बात किया जाए, तो एनडीए सरकार कितना कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एनडीए सरकार समझा पा रही है कि जनता के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तानी जो सैनिकों का और पाकिस्तान के अंदर पहली बार घुस के मारा गया, ये पूरा देश देखा, ये मैसेज दिया। दूसरी बात, अमेरिका जैसा देश जो टैरिफ की धमकी हमेशा हर देशों को देखकर झुका दिया, लेकिन भारत टाइट होकर खड़ा रहा, ये जनता के दिमाग में आया ना, प्राउड वाली बात, ये मैसेज दिया। और अभी नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ रुपए बेरोजगारों को देने के लिए, रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए मतलब फंड आगे चालू किए हैं। और ये उन सब ऐसे लोग को मिलेगा जो नया नया रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको 15,000 रुपए उनको दिया जाएगा, और 2 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये जनता की पक्ष में बात हो गई। अब उसके बाद मुद्रा लोन योजना सहित 50 ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए किया जाता है। तो विपक्ष को यह बात समझना पड़ेगा कि मेरे हारने का कारण ये निर्वाचन आयोग नहीं है और न ही मोदी सरकार है। मेरे हारने के कारण खुद मेरे बयानात हैं और मेरे ऐसे काम और सूझबूझ है जो जनता को बता नहीं पा रहा, जनता के लिए किया गया है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है और क्या सोच रहे हैं कि इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं जब वो कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है राहुल गांधी अब फिर से एक ऐसा देश के सामने बात बोल दी है ना जो उनके बस की बात नहीं है, और फिर से धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खत्म करने की जो लगता है प्रण लेकर बैठे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम वो बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका एनालिसिस कैसा लगा और आपको ये महाभियोग की प्रक्रिया की जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।